अलैकुम जी। 2024 के जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं मद्दे मुकाबिल हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसका इंतखाबी सिंबल जो इंतखाबी निशान है वो भी छीन लिया गया है। तो इस माहौल में हम ये नहीं कह सकते कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो लेवल प्लेइंग के साथ जा रही है। जो हमारे सर्वे हुए हैं और जो जिन मामलात में मिल रहे हैं, जिन लोगों को इंतखाबी निशान दिए गए हैं अच्छे, ये आज़ाद जो रुकन है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, ये नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या कंट्रोल हुकूमत को जॉइन करेंगे। और जिन लोगों के लिए बहुत ही नाज़ेबा किस्म के इंतखाबी निशानात दिए गए हैं, ये जो लोग हैं, इन्होंने जॉइन करना है जाके पीटीआई को, या पीटीआई के जो बैरिस्टर गौहर हैं चेयरमैन, उनके जो उनकी हिदायत होगी उसके मुताबिक जॉइन करना है। बहरहाल आज़ाद कारकुन है, पीटीआई के लिए एक हल्के से 2-2 3-3 में आज़ाद कारकुन भी उठे हुए हैं, लेकिन पीटीआई जिन लोगों को नॉमिनेट करेगी वही लड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि नवाज़ शरीफ की जो इंतखाबी मुहिम है वो अभी भी जो है सुस्त रवि का शिकार है। क्या इस सुस्त रवि के पीछे कुछ और है? क्या इलेक्शन जो है वो कलअदम डिले होने जा रहे हैं और पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? लेकिन एक चीज़ ये है कि ये प्लान्ड चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, कंट्रोल हुकूमत भी बनाई जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब की भी जो मसले मसाइल हैं उनमें भी थोड़ी-सी नरमी बरती जाएगी। शाह साहब को भी बाहर आ जाएँगे, खान साहब भी बाहर आ जाएँगे और एक कंट्रोल हुकूमत को चलाया जाएगा और दोबारा खान साहब को कह दिया जाएगा कि आप जल्द से जुलूस करें। और इस तरह पाकिस्तान का निज़ाम चलता रहेगा, कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। लेकिन अब नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो तिगनी का नाच नाचें अपने जो पहले जिन लोगों ने उसको हैंडल किया हुआ था। बहरहाल पाकिस्तान में ये सब होता रहा है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अब भी पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं ये एक रेफरेंडम है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक रेफरेंडम कराया जा रहा है आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। बल्कि इसका हमेशा नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में जब भी इस तरह के रेफरेंडम कराए गए हैं उसका इकोनॉमिकली नुकसान हुआ है। बाहर के लोग जो हैं, सरमायाकार जो हैं, वो अपना इंटरेस्ट जो है वो कम कर देते हैं और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को अभी तक फ़रोग़ नहीं दिया गया। अगर आपने डेमोक्रेसी को फ़रोग़ देना है तो इन चीज़ों को चलाना होगा, आगे लेके जाना होगा। जो हुकूमत सेलेक्ट करे जमहूरियत के ज़रिए या इलेक्शन के ज़रिए हो गया है, उसको 5 साल करने दिए जाएँ। उसके बाद उसका जो एहतसाब का अमल है वो अवाम की अदालत में भेजा जाए, ना कि छोटी-छोटी बातें पकड़ के उनका कचूमर करके फिर इस तरह बड़े लीडर को फांसी दे दी जाए। चीफ जस्टिस और अदलिया में भी बहुत से ऐसे जजेस मौजूद हैं जो इज़हार को अपनी एक कहते हैं कि ये होना चाहिए, इज़हार जो होना। जस्टिस अतहर मलिक ने भी इन बातों का वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी की इज़हार राय को नहीं दबाया जा सकता। अगर वो सही है तो वो उसको प्रमोशन मिलेगी अवाम में, अगर वो गलत है तो बाय सेल्फ वो जो है एक्सपोज़ हो जाएगा वो बंदा। तो ये चीज़ें हैं जो हम मीडिया के ज़रिए कंट्रोल कर लेते हैं या एक लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हमारे जो कर्ता-धर्ता हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके पास ये सारी चीज़ें, उनको सोचना चाहिए कि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो लोगों के पास वही बातें पहुँच रही हैं जो आपके दिमाग में होती हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान का मुखलिस कौन है? पाकिस्तान का मुखलिस उस वक़्त वो है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की मुखलिस बन सकती है, लेकिन उनको इक़्तिदार की जो कुर्बानी देनी होगी। जब आप इक़्तिदार की कुर्बानी दे देते हैं तो आप पाकिस्तान के मुखलिस बन जाते हैं। आप अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। जो इदारे डोमेन में रह के काम करेंगे वो पाकिस्तान के मुखलिस हैं, और जो अपनी डोमेन से बाहर निकल के रात के 12 बजे भी आ जाएँगे किसी-किसी दिन अदलिया लगाने, तो वो फिर जो है पाकिस्तान की साख का नुकसान है। बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान के लिए ये सब जो चीज़ें हैं एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं शो कर रही। बहरहाल तहरीक-ए-इंसाफ की आला क़यादत जो थी उसको तो नाअहल कर दिया गया है, लेकिन साथ-साथ ये भी है कि इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो हैं वो फुल फॉर्म में हैं इस वक़्त इलेक्शन के लिए, और उनका नज़रिया, उन्होंने अपने 10 नुकाती नज़रियात भी दिए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो क्या एस्टेब्लिशमेंट को बार-बार ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुकी है पीएमएलएन के साथ। बहरहाल ये इलेक्शन आने के बाद पता चलेगा और ये सारी चीज़ें